अपनी बात रखें कि किस तरीके से आप इन युवाओं की बात को आगे बढ़ाएंगे, किस सदन पर कैसे हमारी आप पैरोकारी करोगे। कार्यक्रमों में मंच होते हैं तो सम्मानित मंच बोला जाता है, आयोजनों में जाजम होती है तो सम्मानित जाजम बोली जाती है, और ये आज सड़क है तो सम्मानित सड़क। ये दुनिया के इतिहास में जो संघर्ष सड़कों पर हुआ है वही इतिहास के अंदर अंकित हुआ है। बैठकों और समारोह का संघर्ष कभी भी इतिहास के अंदर अंकित नहीं हुआ। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज राजस्थान में सबसे बड़ा कोई मुद्दा है वो इन विद्यार्थियों का भविष्य। अगर विद्यार्थियों का भविष्य राजस्थान सुरक्षित नहीं रख सकता तो यह राजस्थान सुरक्षित नहीं है। आज आप लोग इस सड़क पर बैठे हो, अपनी मांगों को लेकर। ये मांगे हैं क्या वो आप ज्ञापन के माध्यम से आज सरकार को देने के लिए। तो पहली मांग है रोस्टर के संदर्भ में। ये रोस्टर की व्यवस्था है किसकी? सरकार की। ये जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की। पर सरकार अपनी खुद की जिम्मेवारी उन कर्मचारियों पर थोप कर ये सही रोस्टर नहीं बना रही। इसके पीछे मंशा क्या है? सरकार अगर अपनी खुद की जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी कैबिनेट की है, कैबिनेट अपनी अगर जिम्मेवारी उन कर्मचारियों को सौंप रही है तो ये सरकार और कैबिनेट आखिर है किसके? ये सरकार और कैबिनेट भी उन कर्मचारियों को ही सौंपते, फिर खुद क्यों बैठे? तो सरकार अपनी खुद की जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही। रोस्टर सही नहीं होने के कारण हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, और किसी भी प्रकार का कोई भी कूद-तर्क रोस्टर के संदर्भ में। पिछली दफे आप लोग इन सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखे तो सरकार झुकी, और इतिहास में पहली दफा ये स्वीकार किया कि राजस्थान के अंदर रोस्टर सही नहीं है। ये शुरुआत ही इसी सड़क से हुई हुई है, संघर्ष से हुई। इससे पहले कहीं भी किसी ने ये स्वीकार नहीं किया कि राजस्थान में रोस्टर सही नहीं है। खुद राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र निकालकर ये व्यवस्था करी कि कर्मचारी खुद उस रोस्टर के अंदर अपना खुद का वर्ग अंकित करें। पर उनको कर्मचारी नौकरी पा चुके हैं। ये लड़ाई और ये सवाल उन कर्मचारियों का नहीं है, ये लड़ाई और ये सवाल ये सम्मानित सड़क का सवाल है जिस पर आप बैठो, और नौजवानों का सवाल। जब सरकार नहीं कर रही है, वो कर्मचारी भी नहीं कर पाए, तो आखिर में ये करेंगे कौन? ये सवाल उठता है। तो ये सही रोस्टर राजस्थान चाह रहा है, और ये सही रोस्टर जब तक नहीं बने तब तक हम लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा। दूसरा जो मांग है वो OMR सीट घोटाला है। ये OMR घोटाले तक ही सफर रुका हुआ नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों,
पेपर लीक, इंटरव्यू के अंदर गड़बड़ झाला, सेंटर पर नकल करवाना और एक ओएमआर घोटाला जो आप लोगों ने देखा है, यहां तक पूरी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा और कई प्रकार से प्रहार आप लोगों के भविष्य पर किया जा रहा है। ये ओएमआर घोटाला उजागर हो चुका है। 35 से अधिक लोगों का नाम सार्वजनिक हो चुका है। तो आज इंतजार किस बात का? लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं। राजस्थान की सरकार और इन एजेंसियों का कौन रोक रही है? जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ओएमआर घोटाले के संदर्भ में जो आरपीएससी कर्मचारियों का जो गिरोह आज जिनके नाम उजागर हुए हैं, तो कुछ आरपीएससी सदस्य और वहां के कर्मचारी नहीं, पूरी की पूरी आरपीएससी ही संदिग्ध है। पहले ये सवाल आता था संदिग्ध है, और आज ये संदिग्ध का सवाल ही नहीं आया। आज हर कोई निष्पक्ष तौर के ऊपर आकलन करे तो ये पूरी की पूरी आरपीएससी ही दोषी है। ये मौन कौन और क्यों है? ये जिम्मेवारी जिनकी थी वो मौन क्यों है? ये जिम्मेवारी आरपीएससी चेयरमैन की थी, ये जिम्मेवारी आरपीएससी बोर्ड की थी, सदस्य की थी। आरपीएससी के चेयरमैन साहब जब लाइब्रेरी फर्स्ट ग्रेड का पेपर के संदर्भ में एक नौजवान ने, मोहित जैन ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के ऊपर खुद ने जवाब देते हुए कहा, यस मोहित जी, आज पेपर 1 लाइब्रेरियन में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। ये हमारी गलती है जिसके लिए हमें खेद है, प्रयास करेंगे आगे इसे सुधारेंगे। अनिल ये खुद मान रहे हैं कि आरपीएससी में गलती हो रही है, खुद स्वीकार कर रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड के अंदर गलती हो रही है, खुद मान रहे हैं कि आरपीएससी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो आप किसी को ये सवाल करने की आवश्यकता नहीं कि आरपीएससी सही है, क्योंकि खुद आरपीएससी के चेयरमैन ही कह रहे हैं कि आरपीएससी सही नहीं। मुझे काफी बड़ा पुलिंदा दिया गया, उसमें 3-4 पेपर मेरे सामने आए थे, अभी मेरा पटवा था, जिसमें ये 2 पेपर अपने आप में पूरा का पूरी कहानी बताते हैं। एक पेपर भास्कर का 2/9/24 का, ये मैं लेकर नहीं आया, ये सड़क का ही पेपर है, आप लोगों का खुद का पेपर। इसमें आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका गिरफ्तार। इसी खबर में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बड़े नाम आना बाकी है। तो 24/9/2024 के बाद में आज तक कौन सा बड़ा नाम, मुख्यमंत्री जी, जो आपने खुद ने स्वीकार किया कि बड़ा नाम है, कौन रोक रहा है उस बड़े नाम को उजागर कर उसकी कार्रवाई करने के लिए? ये नौजवान पूछ रहे हैं, राजस्थान के नौजवान पूछ रहे हैं, ये और किसी ने नहीं कहा, खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने। आपकी पर्ची आ गई, आपने शपथ ले ली, तो इन नौजवानों के लिए वो पर्ची कब आएगी जिस पर्ची के ऊपर ये जो बड़े नाम के खिलाफ कार्रवाई हुई दिखेगी? ये नौजवान उस पर्ची का इंतजार कर रहे हैं। इसी खबर के अंदर वीके सिंह जी एडीजी ने भी अपना बयान दिया। पेपर लीक ने युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया। भविष्य तो अपन लोगों का चौपट हुआ वही है जब इस सड़कों के ऊपर हम उस अंतिम
आरोपी को सलाखों तक पहुंचाएंगे जिसने पेपर लीक में सहयोग किया। वीके सिंह जी, वो आरोपी तो सलाखों में नहीं पहुंचे, पर आप उस पद से जरूर हट गई है। यह कड़वी सच्चाई राजस्थान के सामने आई। एक ईमानदार अधिकारी जिसमें पूरा राजस्थान विश्वास करता था, उसका नाम वीके सिंह जी था। भजन लाल जी, आपको राजस्थान को जवाब देना पड़ेगा। उस वीके सिंह का जुल्म क्या था जो इन युवाओं के साथ में खड़ा था, विद्यार्थियों के साथ में खड़ा था। उन वीके सिंह जी को आपने उस कार्रवाई से ही अलग कर लिया। कई ऐसे अधिकारी हैं इस राजस्थान के अंदर, वो लगातार बैठे हैं। जो माथुर साहब हैं वो भी लगातार ही बैठे रहे। क्या गलत काम करना ही लगातार बैठने का पात्रता है राजस्थान में, या सही काम करने वालों को अपनी खुद की कुर्सी पर बैठना है का हक और अधिकार है? ये राजस्थान पूछना है। भजन लाल जी, सवाल आपसे। एक दूसरी और खबर 30/12/2025 की, कटारा ने माना 1 करोड़ 20 लाख की डील ने बनाया था आरपीएससी सदस्य। और कटारा ने खुद ने नाम उस जांच में दर्ज कराया। आज इस विकसित भारत के अंदर अगर दोनों ही व्यक्ति ये कह रहे हैं, एक कह रहा है कि मेरे एक काम कराना वाले ये व्यक्ति और दूसरा कह रहा मैं नहीं हूं, तो क्या आज के इस वैज्ञानिक युग के अंदर ये मुमकिन नहीं है? मुमकिन है। दोनों बड़े छाती ठोक कर बोल रहे हैं कि मैं सही और वो गलत, और अगला वाला कह रहा है मैं सही और वो गलत। तो दोनों आज राजस्थान उन दोनों से ये एक बात करना चाहता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट दोनों करवा दे। राजस्थान को पता चल जाएगा कौन सही और कौन गलत। आज ये राजस्थान की सड़क पर ये नौजवान अगर ये मांग करता था राजस्थान में कौन सा व्यक्ति है जो इस सड़क पर जो मांग हो रही है उससे असहमत है। ये ट्विटर बहुत खेल हो रहा है। ये एक ट्वीट इस असहमति का भी राजस्थान इंतजार कर रहा है। जो भी असहमत है कि इनको लाइट डिटेक्टर के माध्यम से सच्चाई, जो दोनों कह रहे हैं हम सच्चे हैं हम सच्चे हैं, तो राजस्थान इस ट्विटर के खेल में एक ये ट्वीट की भी आशा करता है कि जो असहमत है कि ये मांग गलत है, इनके साथ लाइट डिटेक्टर के माध्यम से सच्चाई नहीं पता करनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा बातें हो रही है, हर विषय पर अपनी राय रखी जा रही है। इसके अलावा और क्या माध्यम है? एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे को गलत सिद्ध करना। कहीं ना कहीं तो ये बात पर विराम चिन्ह लगेगा। ये जांच बहुत हो चुका है। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, बड़े नाम बाकी है। कितने सालों से ये राजस्थान सुन रहा है, ये बड़े हैं कौन? उनका गलतफहमी है कोई बड़ा है। इस लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। ये इनकी सोच है जो किसी को छोटा बोलती है, किसी को बड़ा बोलती है। चलो इनकी सोच के माध्यम से ही आकलन करें तो कौन बड़ा है। आरपीएससी के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा हुआ राजस्थान जानता है। आरपीएससी भंग करने के बाद किसके पास अधिकार है? खुद सरकार के पास अधिकार। संवैधानिक अधिकार भारत को नागरिक को मिला हुआ उसका वापस लेते हुए जो संवैधानिक अधिकार नरेगा थी, उस वक्त तो कोई कानूनन अड़चन नहीं आई। तो इस आरपीएससी
भंग करने के लिए कौन सी कानून अड़चन आ रही है, सरकार में बैठने वाले उन लोगों से पूछना चाहता हूं। या फिर आप सार्वजनिक तौर पर राजस्थान में कहो, खुद सर्टिफिकेट दो कि नहीं आरपीएससी बिल्कुल ठीक है, आरपीएससी कुछ भी गलत नहीं कर रही है, सिर्फ ये हम लोग बातें कर रहे हैं, वो राजस्थान का ध्यान भटकाने के लिए बातें कर रहे हैं। इन दोनों में से एक बात तो इनको करनी पड़ेगी। जो तीसरी मांग है आप लोगों की, जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को भंग करने के संदर्भ में मैं आप लोगों के बीच में बोल चुका, ये बहुत हो चुका है। और विधायकों भी कहना चाहता हूं, डरो नहीं, डरो सिर्फ इन युवाओं से, इन जनताओं से। अगर कहीं अपनी खुद की सरकार गलत है तो उसके सामने खड़ा होना की ताकत रखो। जब आप ईमानदार से खड़े रहोगे तो ये नौजवान आपका साथ देंगे। मैं विधायक रहते वक्त उस सरकार में जो गलती कमी हो रही थी तो सरकार का पक्ष लेकर इन सड़कों पर नहीं खड़ा था, इन नौजवान विद्यार्थियों का पक्ष लेकर वह सड़कों पर खड़ा था। तो इन नौजवानों ने, इन विद्यार्थियों ने वापस मुझे विधानसभा के अंदर इनकी आवाज उठाने के लिए पहुंचाया। तो तमाम 200 विधायक आज राजस्थान की विधानसभा में बैठे, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, सिर्फ बाइतू ही नहीं, 200 विधानसभा क्षेत्र के ये विद्यार्थी सब कुछ जानते हैं कि कौन इनकी आवाज उठा रहा है और कौन उस सरकार के सामने मौन बैठा है। कोई भी किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार का डर इन नौजवानों का, इन विद्यार्थियों के भविष्य से बड़ा नहीं है। आप तो कोई लालच और डर रोक रहा है इनके बीच में आने के लिए, तो मेरे सलाह है, पिछले दिनों कहीं मैंने बात करी कि मैं बाड़मेर जिले के कोई भी किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति क्यों नहीं होए, उनके साथ सबसे संबंध मधुर करूंगा। वोटों के लिए संबंध मधुर नहीं, पर इन नौजवानों के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए संबंध मजबूत करने की बात कही कि जब संघर्ष की आवश्यकता हुई, इन सड़कों के ऊपर सब कंधे से कंधे मिलाकर और बैठे, इसलिए संबंध मधुर करने की मैंने बात की। पर जब यहां आता हूं, देखता हूं कि जो पहल करी हुई थी, उस पहल के बावजूद भी वो संबंध मधुर थी। पर मैं वापस प्रयास करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। किन के लिए? इन लोगों के लिए जाना पड़ेगा तो उनके घरों पर भी जाऊंगा। किन के लिए? इन विद्यार्थियों के लिए। कि बाड़मेर और राजस्थान के विद्यार्थी चाहते कि सब एकजुट होकर इनके पक्ष में खड़े हो, जैसे एकजुट होकर अपने अपने दलों के पक्ष में खड़े रहते हो, उससे ज्यादा मजबूत होकर इन विद्यार्थियों के पक्ष के अंदर एकजुट होकर खड़े रहो। 200 विधायक ये राजस्थान चाह रहे हैं। एक भर्ती, एक पेपर नॉर्मलाइजेशन रद्द करें। ये देश इस दिन बना, देश के संविधान के अंदर का संस्थाओं के माध्यम से देश चलाने का फैसला किया। उन संस्थाओं के माध्यम से ही दुनिया का कोई भी देश आगे बढ़ा, और कोई भी देश अगर पीछे और खत्म हुआ तो उन संस्थाओं की कमजोरी और नाकामी के कारण हुआ। यह आरपीएससी भी अपने आप में संस्था ही है। नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों? जब आप कोई भी पेपर बनाते हो तो खुद संस्थाओं को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। एग्जामिनर कौन तय करता है? आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड तय करती है। जब एग्जामिनर तय कर रहे हो, उस वक्त जो पेपर आप लोग 3-4 बना रहे हो, नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उस वक्त ही आप इस तरह का पेपर बनाओ कि सबके, किसी के अंदर कोई कठिन पेपर और सरल पेपर का कोई गुंजाइश ही नहीं रही। यह आज के युग के अंदर कोई नामुमकिन नहीं।
उसके बावजूद ये नॉर्मलाइजेशन का खेल जो हो रहा है, जो अपनी जिम्मेवारी किसी और पर धकेलने का खेल हो रहा है, वो कतई भी किसी तर्क से सही नहीं है। इसके समानांतर एक और सवाल आता है कि ये पेपर 3 और 4 क्यों, एक पेपर क्यों नहीं, ये भी सवाल आता है। जब पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, करोड़ों मतदाताओं के निष्पक्ष चुनाव के संदर्भ में व्यवस्था हो सकती है, तो इन बच्चों के संदर्भ के अंदर भी एक दिन एक परीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है। आज इस वैज्ञानिक युग के अंदर हम लोगों को ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। दुनिया के अंदर इस तरह की कई ऐसी प्रक्रिया कई देशों के अंदर है जिसके अंदर 0 एरर। क्या वो प्रक्रिया आज लंबे चौड़े डींगे हाँक रहे हैं, हम लोग लंबी चौड़े नारे दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर हम सबसे आज्ञावान देश है। क्या भारत के अंदर आज कम से कम इस नौजवान के लिए पारदर्शी परीक्षा योग्यता के माध्यम से इसके नौकरी देने की व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जो लाखों करोड़ रुपए आज इस वैज्ञानिक युग के अंदर, इस टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया के अंदर सरकारें बनाने के लिए खर्च हो रहे हैं, सरकारें चलाने के लिए खर्च हो रहे हैं, नौजवान साथी हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ देश के अंदर, इन नौजवानों के लिए ये पारदर्शी वैज्ञानिक आधार के ऊपर परीक्षा के लिए कोई चंद करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान और भारत को है, तो इंतजार किसका, किस बात का इंतजार? ये व्यवस्था को बदलाव होना चाहिए। और राजस्थान के अंदर जो जांच हो रही है, उस जांच पर भरोसा उठ चुका है। ये भरोसा उठ चुका है, ये सिर्फ आरोप नहीं है। जो निष्पक्ष जांच करने वाले अधिकारी थे उनको हटा दिया गया है। जो निष्पक्ष जांच करने वाले अधिकारी थे, जो स्वयं मुख्यमंत्री ने यह बात करी कि बड़े नाम, उन बड़े नामों का खुद मुख्यमंत्री से बड़ा तो इस सरकार में कोई नहीं है, स्वयं ने स्वीकार किया कि बड़े नाम हैं, और इस जांच में पता होने के बावजूद भी उन बड़े नामों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए राजस्थान की जांच एजेंसी पर से राजस्थान को विश्वास हट चुका है। हाँ या ना? तो जांच किससे होनी चाहिए? सीबीआई से। हाँ या ना? ये हजारों विद्यार्थी नहीं बोल रहे, ये पूरा राजस्थान बोल रहा है। अगर इनको सुनना चाहते हो, इस आवाज को समझना चाहते हो, तो भजन लाल जी, नरेंद्र मोदी जी, ये बात, ये आवाज राजस्थान की हर विद्यार्थी की है, क्योंकि राजस्थान का हर विद्यार्थी न्याय मांगता है और राजस्थान की जांच एजेंसियां असफल हो चुकी। जो आखिरी मांग आप लोगों की है, हमारी राज्य का जो कोटा, क्या इस देश के अंदर ऐसे राज्य हैं जहां बाहरी राज्य के विद्यार्थियों को परीक्षा देने का अधिकार नहीं है? उसका उत्तर है हाँ। इस देश में कई ऐसे राज्य हैं जिसमें उस राज्य के बोनाफाइड अगर नागरिक नहीं है तो उसको परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना जाता है। जब राजस्थान का इस विद्यार्थी को उन लोगों के राज्य के अंदर, उनकी राज्य की परीक्षा के अंदर योग्य नहीं माना जाता है, तो क्या राजस्थान अपने विद्यार्थियों का अधिकार की सुरक्षा और रक्षा नहीं करेगा? करेगा। ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी राजस्थान की है। ये निर्णय राजस्थान के लिए कौन लेगा? ये निर्णय राजस्थान की सरकार लेगी। और निर्णय के लिए क्या माध्यम रहेगा? निर्णय के लिए माध्यम कैबिनेट और 200 विधायक रहेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से राजस्थान में बैठे हुए कैबिनेट के सदस्य,
जिसमें करोड़ी मीना जी जैसे भी लोग हैं, जो राजस्थान की इन्हीं सड़कों के ऊपर बहुत मजबूती से राजस्थान के नौजवानों की पैरवी करते थे। करोड़ी जी, अब वो लालच छोड़ दो, मजबूती से, बुलंदी से जो अगली कैबिनेट होगी उसके अंदर, क्योंकि हर कैबिनेट के सदस्यों का अधिकार है कि इस कैबिनेट के अंदर अपनी खुद का प्रस्ताव रख सकता है। सरकार मुख्यमंत्री की नहीं होती है, सरकार कैबिनेट की होती है। तो करोड़ी जी को भी मैं कह रहा हूं और बाकी जो कैबिनेट के सदस्य हैं उनको भी कह रहा हूं, थार के परिवार के सदस्यों को भी कह रहा हूं कि अंगुली उन दांतों के बीच में अगर आप सरकार लेकर आओगे तब जरूर अंगुली उन दांतों के बीच में आ जाएगी। वो दांत इन विद्यार्थियों के नहीं होंगे, वो दांत वो लूट और बांटने वाली ताकतों के हैं। ये इंतजार है, क्योंकि जब ये बात हुई, ये नौजवान ने बोला यहाँ कोई राजनीतिक विचारधारा का मंच नहीं है, तो किसी को भी अधिकार नहीं है ये दूसरे का कपड़ा गलत और खुद का कपड़ा साफ दर्शाने का ये सड़क नहीं। जिस संघर्ष में सब की बात करने का, निष्पक्ष बात करने का, इसलिए मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। बाड़मेर की विधायिका और शिव के विधायक, आप तो इस मुहिम में सबसे आज्ञावान हो, आप पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ये सरकार किसी को कुछ देने वाली नहीं है। आप रुक रहे हो, समझ रहे हो। ये हेमाराम जी चौधरी बैठे इन विद्यार्थियों के सामने। हेमाराम जी चौधरी कैबिनेट मंत्री होते हुए भी आरपीएससी को बंद करने के लिए 50 डिग्री पर उस सड़क के ऊपर गए, तो गुड़ामा लेने के विकास के अंदर कोई भी रुकावट नहीं आई। तो मैं ये आपको सलाह दे रहा हूं कि दोनों इस थार परिवार के अपने सदस्य हैं, दोनों को यह सलाह दे रहा हूं कि आपको जो सरकार से मिलना है, अगर आपको ये लगता है कि शिव और बाड़मेर के विकास के अंदर कोई कमी रहेगी तो कोई कमी नहीं रहेगी। ये सड़क के माध्यम से आपको मैं सलाह दे रहा हूं, आओ इस संघर्ष में शामिल हो। संघर्ष में नेतृत्व करने वाले जो ये विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों की इस कतार के अंदर आप भी, जो हम लोग आखिर में खड़े हैं। जो राजेंद्र ने बात करी कि यहाँ कोई मुख्य अतिथि नहीं है, कोई मुख्य वक्ता नहीं है, पहले आप बोलोगे और उसके बाद में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के जगह ये विद्यार्थियों में से लोग बोलेंगे। ये बात करी है, ये बात मैं उनको भी कहना चाहता हूं। यहाँ सब लोग अपन समझना तो समझ लो, किसी एक बात पर असहमति है तो उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। एक बात पर असहमति हो सकती है, जब ईमानदारी से इस सड़क पर बात कर रहा हूं, वो बात जिस पर असहमति हो सकती है वो ये रोस्टर है। तो चलो इस रोस्टर के अलावा, रोस्टर का लड़ाई जो इनसे पीड़ित लोग हैं उनकी ताकत से इनके पैरों का लड़ लेंगे। पर ये 4 जो दूसरे सवाल है, इन 4 दूसरे सवाल के अंदर कोई भी, शायद ही कोई भी असहमत होगा। जितना मुझे समझ में आया, जितनी मेरी समझ है, तो ये चारों बातों के लिए ही सही, इनके लिए संघर्ष अगर इस थार के धोरों से शुरू होगा तो दुनिया की कोई ताकत इस संघर्ष को सफल होने से रोक नहीं सकती। अंत में मेरे को आपको यही कहना है कि ये ट्विटर खेल देख रहे हो, ये दोनों जो खबरें हैं, ये दोनों खबरें ही पूरा राजस्थान के लिए अपने आप में तत्पर है। अगर कोई गहराई से इन दोनों खबरों को अगर समझना चाहेगा तो आप लोगों के ध्यान में यह आएगा, तो विश्वास किस पर करें? विश्वास आप अपने आप पर करो, विश्वास अपनी ताकत पर करो।
विश्वास अपने विवेक पर करो। आप अपनी ताकत से राजस्थान को न्याय दिलाओगे, ये मुझे भरोसा है। ये भरोसा आप लोग अपने आप पर रखो। दुनिया की कोई ताकत राजस्थान के भविष्य को नहीं उजाड़ सकती है जब राजस्थान का नौजवान अपने आप पर विश्वास करने लग जाएगा। ये जो खेल हो रहे हैं आपस के अंदर, जिस तरह के भी खेल हो रहे हैं, वो सब आप लोग नहीं जानते हो, क्योंकि आज आपकी उम्र भी नहीं है जानने के लिए। आज आपको उम्र से एक चीज जानने के लिए है कि राजस्थान के नौजवान का भविष्य सुरक्षित रहेगा, जब राजस्थान सुरक्षित रहेगा। और उसके लिए कोई भी दोषी हो, हिमाराम जी चौधरी साहब ने खुद ने कहा, चाहे हिमाराम जी खुद, चाहे हरीश चौधरी, चाहे हमारे परिवार में, चाहे इस सड़क पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, कोई भी दोषी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। कौन रोक रहा है उसको कार्रवाई करने के लिए? सवाल तो ये आता है, कौन रोक रहा है? ये चाहे पर्ची रोक रही है, चाहे खर्ची रोक रही है, चाहे डर रोक रहा है, चाहे लालच रोक रहा है, चाहे राजस्थान को लूट कर बांटने वाले एक दूसरे को रोक रहे हैं, पर राजस्थान का नौजवान ये रुकने नहीं देगा। ये जो आज मशाल इस धार से लेकर आप निकले हो, ये राजस्थान का हर विद्यार्थी अपने मन में मशाल अगर जगा ला देगा तो राजस्थान के भविष्य को कोई भी रोक नहीं सकता है। राजस्थान को कोई रोक नहीं सकता, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको किसी ने नहीं बुलाया, आप अपने आप आए हो। ये नौजवान कुमावत, इंगलासदान, राजेंद्र, तमाम लोग आप लोगों में से ही एक है। आज इनके साथ अन्याय हुआ है। राजस्थान के नौजवान विद्यार्थियों, इस सुनामी से आप लोगों में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, ये मैं आपको सचेत कहना चाहता हूं। सतर्क रहो, मेहनत करो, काबिल बनो, और जो कोई भी आपकी काबिलियत के सामने रोड़ा बनता है, उस लोड़ों को अपने पैरों के नीचे से कुचल कर और अपना भविष्य बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।